हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th से एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नावली 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत आसान है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेते हैं। इतना इजी में बन जाएगा ना कि मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा इस तरीके का ये क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड टॉपिक से आप कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बन जाएगा। देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, और आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज का अगर एक कोण समकोण होता है तो वह समकोण त्रिभुज हो जाता है, जिसमें दो भुजा दिया हुआ है। AB है 24 का और BC है 7 सेंटीमीटर। BC 24 है, BC 7 सेंटीमीटर और AB 24 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, साइन A इंटू कॉस A और साइन C इंटू कॉस C। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आराम से हल लिखेंगे। देखिए कितना आसान से हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए बना लिए, इसका नाम रख दीजिए ए। और देखिए यहाँ पे बी ही रखना है, क्योंकि ये कोण जो है यह 90 डिग्री का है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोण बी जो है वह एक समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो देखिए यहीं पे ये 90 डिग्री का सिंबल है, बना दे। यहाँ पे सी हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। इसमें जो है AB दिया हुआ है, AB जो है ये वाला दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और BC भी दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तब बच कौन गया, AC। तो आराम से समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम काम करता है, पाइथागोरस थ्योरम। उससे हम लोग AC सबसे पहले निकालेंगे, AC। तो लिखेंगे हल दे करके, समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देखिएगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये देखिए समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा, देखिए ये बी है ना समकोण, उसके सामने में कौन सा भुजा आ रहा है, AC आ रहा है, तो ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस ने प्रूफ किया था, यह एक थ्योरम क्या कैसे काम करता है वो देखना है, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि स्क्वायर AC का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। यानी कि AB के स्क्वायर को और BC के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल में आ जाएगा, AC के स्क्वायर के इक्वल में आ जाएगा। तो यहीं से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एक बार हम लिख देते हैं। यहाँ से कोई भी याद रख ले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका पाइथागोरस है। चलिए इसको हम इस तरीके से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है ना। इसमें कर्ण क्या है, AC है सबसे बड़ी भुजा, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर, और जोड़ आपका आधार क्या है, जैसे इसको अगर मैं निम्न कोण मानता हूं तो आधार हो जाएगा BC का आधार, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, इसका वैल्यू पुट कर देना है, AC का AC ही रह जाएगा। यहाँ पर AB है, तो AB कितना है हमारा, देख रहे हैं कि AB हमारा जो है यहाँ पर देखिए AB जो है वह 24 सेंटीमीटर है। तो AB का मान यहाँ पे आराम से पुट कर देंगे, 24 और 24 का स्क्वायर प्लस BC, और BC कितना है 7 है, तो यहाँ पर कर देंगे 7 का स्क्वायर, ठीक। तो यह हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576
और 7 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो 49, इसीलिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625, ठीक है ना। 576 और 49 को दे तो 625, इसीलिए AC इजकल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर था ना, ठीक है ना, ये स्क्वायर था। अब स्क्वायर हट जाता है तो आपको पता है कि स्क्वायर को अगर इधर लाते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में। तो AC का AC देखिए यहाँ पर अब स्क्वायर नहीं ना दिख रहा है, ये स्क्वायर जो था यहाँ पे नहीं है, ये रूट में बदल गया, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा 625, इस पे रूट हो जाता है। तो इसीलिए AC बराबर आपको पता है 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। आप 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 25 गुने 25, तो जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा। चलिए अब मुझे सब कुछ पता हो गया है, ठीक है ना। अब हम जान गए हैं कि हमारा AC जो है कितना निकल कर आ गया है, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों पता हो गया है। अब क्वेश्चन जो कहेगा वो आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था साइन A इंटू कॉस A। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ देखिए फिगर का इसमें कमाल है, यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहीं पे बिग पॉइंट है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण पता है ना, 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज को तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें 180 में अकेले B 90 का आ गया, तो ये बाकी 2 कोण 90 में डिवाइड होगा, क्योंकि 180 में 90 ये हो गया, तब 90 बचा ना, तो 90 में 2 कोण। तो अगर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 टुकड़ा करेंगे 90 को, तो हमेशा 90 से छोटा आएगा, यानी न्यून कोण हो जाएगा। तो इसमें 2 न्यून कोण होता है, एक तो न्यून कोण A है और एक न्यून कोण C है। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको न्यून कोण A को मानना होगा। किसको मानना पड़ेगा, इसको। यहाँ देखिए A को न्यून कोण मानेंगे तब बनेगा। अगर यहाँ पे साइन C रहता तो न्यून कोण किसको मानते, C को मानते। इस चीज़ को हमेशा स्टूडेंट्स याद रखो, ठीक है ना। तो साइन A निकालना है, तो आपको साइन का फार्मूला पता है ना, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। चलिए लिख देते हैं एक बार फार्मूला। साइन का फार्मूला होता है लंब और बटे में आपका हो जाता है कर्ण, ठीक। और गुने यहाँ पर है, गुने दे देंगे इंटू। कॉस का फार्मूला होता है आधार और बटे में हो जाता है कर्ण, ठीक। तो देखिए न्यून कोण अगर A है, देखिए यहाँ पे न्यून कोण अगर A है तो लंब हमारा ये हो जाएगा BC। याद रखेंगे न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। तो लंब हमारा BC आ गया, तो BC कितना है, 7 है। तो आप सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लंब का वैल्यू डाल देंगे 7, ठीक। और बटा में क्या है, ठीक है ना, बटा में क्या है, और सर यहाँ इंटू नहीं है, मे बी साइन और कॉस का मान निकालना है, ठीक है ना। साइन A का और कॉस A का मान निकालना था। तो चलिए पहले हम लोग साइन A का निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से अलग कर लेते हैं, चलिए ऐसे आपको समझ में आएगा, ठीक। तो साइन A तो ये हो गया। अब हो गया कर्ण। तो कर्ण तो हमेशा स्थिर रहता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या है, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पर डाल देंगे 25, ठीक है। तो बन गया साइन A का वैल्यू हो गया 7/25, ठीक है ना। अब निकालेंगे कॉस A का वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन शायद इंटू नहीं है, अगर इंटू होगा तो गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस A है, कॉस A, इसका आधार बटा कर्ण। तो देखिए A के लिए यहाँ पर आधार हो गया AB, अगर न्यून कोण ये है तो आधार क्या हो जाएगा AB, क्योंकि अभी लंब है ना, ये कर्ण है, तो बच गया ये आधार AB। तो AB का वैल्यू कितना है, 24। तो यहाँ पे डाल देंगे बराबर, डालेंगे बराबर, दे देंगे यहाँ पे बराबर, आधार 24 है तो 24 डालेंगे, और बटे में कर्ण है, तो कर्ण हमारा क्या है 25 है, तो 24/25 हो गया, उसका 7/25 और 24/25, ठीक है ना। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है इसका सेकेंड क्वेश्चन, बन जाएगा आराम से स्टूडेंट्स। इसमें निकालना है साइन C और कॉस C, ठीक है ना, साइन C और
कॉस सी। तो पहले साइन सी का निकाल लेते हैं। तो साइन सी निकालेंगे तो अब देखिए न्यून कोण ये हो गया, यहाँ देखिए फोटो में, इसी का कमाल है। साइन सी निकालना है तो न्यून कोण सी हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा अब हो जाएगा लंब, जो हो जाए ए बी हो जाएगा। उस समय आधार था, न्यून कोण ए के लिए भी आधार था, लेकिन सी के लिए ये लंब हो गया। तो इसका फार्मूला साइन का वही होता है ना स्टूडेंट्स, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, तो आराम से वैल्यू बैठा दीजिए। लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24, और कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, तो कर्ण क्या है हमारा 25 है, तो 25 डालेंगे, 2 5 है 25। ठीक, बन गया है। अब देखिए कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, कॉस सी। फार्मूला यही होगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो देखिए सी के लिए आधार क्या है, 20 है, यानी 7 है, और कर्ण क्या है 25 है। याद रखें लंब और आधार आपस में बदलते रहता है, बट कर्ण स्थिर रहता है। तो अब इसका आधार बटा कर्ण फार्मूला होता है कॉस का, तो कॉस का जो आधार है वह 7 है, कर्ण क्या है 25 है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा, आधार है 7 और कर्ण है 25, तो 60/25। इस तरीके से आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। अगर आप नए नए हैं, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो डेफिनेट तौर पर आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। और ये बिग से बिग स्टूडेंट्स के लिए चैनल बनाया गया है, जो मैथ्स नहीं समझते हैं उनके लिए, और स्पेशली मैथ्स से रिलेटेड अगर कोई ट्रिकी क्लास देखना हो या कुछ भी, तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।